नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरुण शर्मा है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल प्रैग्मैटिज्म पर। तो गाइस, जैसे कि आप सब जानते हैं कि SBI PO 2021 का प्रीलिम्स एग्ज़ाम नवंबर 2021 में शेड्यूल किया गया है और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बचे हुए लगभग 20 दिनों के अंदर हम अपनी तैयारी को कैसे बूस्ट कर सकते हैं, तरीके के साथ, स्ट्रैटेजी के साथ। तो आइए गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो, द 20 डे स्ट्रैटेजी टू प्रिपेयर फॉर SBI PO 2021। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। SBI PO 2021 का प्रीलिम्स एग्ज़ाम को हम कैसे टारगेट कर सकते हैं, इसकी क्या सही स्ट्रेटजी रहेगी, आज हम इस वीडियो में उसी की बात करेंगे। ठीक है गाइस। तो गाइस देखिए, सबसे पहले क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, सबसे पहले हमें 3 चीज़ों का ख्याल रखना है। एक है स्क्वायर्स, क्यूब्स, फ्रैक्शन। देखिए, स्क्वायर्स 1 से 40 तक आपको याद होने चाहिए, क्यूब्स 1 से 20 तक आपको याद होने चाहिए, एंड द कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन टू परसेंटेज एंड परसेंटेज टू फ्रैक्शन आपको आनी ही चाहिए। देखिए, अगर आप इन 3 चीज़ों का ख्याल रखेंगे, आपकी सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन, इवन कि आपकी क्वाड्रेटिक, इवन कि आपकी नंबर सीरीज में भी आपको ये हेल्पफुल रहेंगी। ये बेसिक कैलकुलेशंस को फास्ट करने का सही तरीका है। अगर आप इन क्यूब्स, इन स्क्वायर्स, इन फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन को याद नहीं रखेंगे तो आपका ही टाइम वेस्ट होगा और आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को कवर नहीं कर पाएंगे। ठीक है गाइस। तो आइए गाइस शुरू करते हैं क्वांट सेक्शन में। देखिए, क्वांट सेक्शन में सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक, मिसिंग नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, राइट। तो हमें डेली रूटीन में इन टॉपिक्स के कितने कितने सवाल करने हैं आइए जानते हैं। सिंप्लीफिकेशन के आपको रोज 20 सवाल करने हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपको रोज 20 सवाल करने हैं, मिसिंग नंबर सीरीज के आपको रोज 15 सवाल करने हैं और रॉन्ग नंबर सीरीज के आपको सेम 15 सवाल करने हैं। गाइज, इन 3 टॉपिक में से सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक, नंबर सीरीज में से आपका 10 मार्क्स का पेपर सेट होगा। ठीक है। उसके बाद आप रोज DI सेट्स लगाएंगे, 3 सेट आप DI के लगाएंगे। वो टेबल बेस्ड हो सकती है, रडार बेस्ड हो सकती है, पाई चार्ट बेस्ड हो सकती है, प्लस आप केसलेट्स के 2 सेट लगाएंगे रोजाना। ठीक है गाइज। DI और केसलेट्स में से आपका 15 मार्क्स का पेपर सेट होगा गाइज। ठीक है। मूव करते हैं आगे। अर्थमेटिक सेक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। दोस्तों, आमतौर पर बच्चे इस चीज़ को इग्नोर करते हैं और चाहते हैं कि सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक, नंबर सीरीज प्लस DI सेट्स में से अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएँ, पर ऐसा नहीं होता। आपको सिर्फ प्रीलिम्स नहीं क्वालिफाई करना, आपको मेंस एग्जामिनेशन को भी क्वालिफाई करना है। ठीक है दोस्तों। उसके लिए अर्थमेटिक सेक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट। अर्थमेटिक सेक्शन के लिए आप रोजाना 25 सवाल लगाएंगे। पहले 10 दिन आप चैप्टर वाइज लगाएंगे, अगले 10 दिन आप मिक्स टाइप लगाएंगे, क्योंकि इन एग्जाम we will have the mixed type of arithmetic questions, right? So we should know how to face them and how to do it, right? तो अर्थमेटिक सेक्शन आपका 10 मार्क्स का कंसिस्ट करता है। सो 10 मार्क्स प्लस 15 मार्क्स प्लस 10 मार्क्स 35 मार्क्स। क्वांट के 35 क्वेश्चन आएंगे, 35 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश के 30 क्वेश्चन आएंगे। टोटल इज 100 क्वेश्चन विद 100 मार्क्स। ठीक है गाइज। तो ये क्वांट की चेकलिस्ट है, रोजाना यही फॉलो करनी है। मूव करते हैं रीजनिंग सेक्शन की ओर। तो आइए दोस्तों, रीजनिंग सेक्शन की बात करते हैं। रीजनिंग सेक्शन में 35 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है। और जनरली रीजनिंग सेक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक मिसलेनियस एंड द सेकंड इज सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल सेक्शन, राइट। तो दोस्तों, कुछ मिसलेनियस के टॉपिक्स हैं, जैसे कि सिलोगिज्म, अल्फान्यूमेरिक सीरीज, कोडेड इनइक्वालिटीज, ब्लड रिलेशन, डाटा सफिशिएंसी, डायरेक्शन सेंस, ऑर्डर एंड रैंकिंग। ठीक है गाइस। हमें रोज़ाना इनके कितने सवाल करने हैं आइए जानते हैं। देखिए, सिलोगिज्म के आप रोज़ाना 10 सवाल करेंगे, अल्फान्यूमेरिक सीरीज़ के आप रोज़ाना 10 सवाल करेंगे, कोडेड इनइक्वालिटीज़ के आप रोज़ाना 10 सवाल करेंगे, ब्लड रिलेशन के आप 2 सेट लगाएंगे, अच्छे थोड़े डिसेंट, ना कि ज़्यादा शॉर्ट, ना कि ज़्यादा लॉन्ग, एक प्रीलिम्स लेवल में जैसे सेट किया जाता है वैसे। डाटा सफिशिएंसी आप कर सकते हैं क्योंकि ये मेंस में आती है। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप रोज़ाना इसके 5 सवाल लगाएं। देखिए, मेंस की तैयारी भी हमें साथ साथ ही करनी है ना। ऐसा तो नहीं कि प्रीलिम्स कवर होगा, कंप्लीट होगा, क्वालिफाई होगा, तब हम सोचेंगे कि मेंस को कैसे क्वालिफाई किया जाए। ऐसे तो नहीं होता। जैसे हमने क्वांट्स में अर्थमेटिक किया, वैसे ही रीजनिंग में हमें कुछ टॉपिक लेने ही पड़ेंगे। आप ट्राई कर सकते हैं वीकेंड्स पर आप इनपुट आउटपुट को प्रैक्टिस करें। ठीक है। आपको साथ साथ करना ही पड़ेगा। देखिए, मेंस में आप इतना स्ट्रेस नहीं ले सकते हैं, राइट। मेंस में आफ्टर प्रीलिम्स, आफ्टर द प्रीलिम्स रिजल्ट आपको खुद को नरिश करना है, पॉलिश करना है, स्टार्ट नहीं करना है। ठीक है गाइस। आफ्टर डाटा सफिशिएंसी एंड इनपुट आउटपुट ऑन वीकेंड्स आप डायरेक्शन सेंस रोजाना करेंगे, 3 सेट्स लगाएंगे। अगेन द डिसेंट वन, नॉट टू शॉर्ट नॉर टू लॉन्ग, राइट।
देन ऑर्डर एंड रैंकिंग, ऑर्डर एंड रैंकिंग के आप रोज 5 सवाल लगाएंगे, ठीक है, 5 सवाल लगाएंगे सफिशिएंट है। तो ये हमारा एक मिसलेनियस पार्ट था विच कंप्राइजेज ऑफ 20 मार्क्स, राइट। द सेकेंड पार्ट ऑफ रीजनिंग सेक्शन इज पजल प्लस सिटिंग अरेंजमेंट। देखिए, आप पजल और सिटिंग अरेंजमेंट प्रीलिम्स लेवल की आपको बहुत अच्छा होल्ड बनाना होगा, आपकी स्पीड बढ़ेगी, एक्यूरेसी बढ़ेगी। इसलिए क्योंकि मेंस में आपको पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट आएंगी बट अ हायर लेवल, राइट। सो हम सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सो इट इज़ पजल। पजल के आप रोजाना 5 सेट लगाएंगे, 5 सेट का मतलब होता है आप 5 सवाल करेंगे, ठीक है। सिटिंग अरेंजमेंट के आप रोजाना 5 सेट लगाएंगे, ठीक है। एंड इन पेपर मिसलेनियस कंसिस्ट ऑफ 20 मार्क्स एंड पजल प्लस सिटिंग अरेंजमेंट कंसिस्ट ऑफ 15 मार्क्स। 20 प्लस 15 इज 35 मार्क्स, ठीक है गाइस। तो ऐसे आप रीजनिंग के चेकलिस्ट को रोजाना फॉलो करेंगे बचे हुए 20 दिनों में। आइए मूव करते हैं इंग्लिश सेक्शन की ओर। तो दोस्तों, इंग्लिश सेक्शन में 30 क्वेश्चंस आएंगे, राइट। देखिए, इंग्लिश सेक्शन मैं मानता हूँ कि बहुत लोगों का इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, पर सच मानिए इंग्लिश अगर आपकी स्ट्रॉन्ग है तो ये आपके लिए क्वालिफाइंग या आपके लिए एक ऐसा सब्जेक्ट साबित हो सकता है जो आपकी तैयारी को और आपके रिजल्ट को बहुत ज़्यादा बूस्ट कर सकता है, राइट। ये आपको मेरिट में लाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इसलिए आपके रोज़ाना टाइम टेबल में आप इसको 2 घंटे डेडिकेटेड देंगे, 2 आवर्स यू नीड टू डेडिकेट फॉर इंग्लिश सेक्शन, राइट। इंग्लिश में देखिए, आपको कुछ स्पेशल अलग हटकर नहीं करना है। आप एक बेसिक ग्रामेटिकल रूल्स को रिवाइज करेंगे। आपको पता होगा आर्टिकल, एडवर्ब, प्रोवर्ब, प्रोनाउन ये कैसे यूज़ होते हैं, इनके क्या रूल्स होते हैं, आप इन रूल्स को रिवाइज करेंगे रोज़ाना, ठीक है गाइस। उसके बाद आप न्यूज़पेपर रीडिंग करेंगे फॉर आरसी। देखिए, न्यूज़पेपर रीड करना चाहिए, ये आपकी वोकैब को और आपकी सेंटेंस फॉर्मेशन को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करता है। ये मैं खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ आपको। आप रोज़ाना इसको पढ़िए, एडिटोरियल्स जो आते हैं उनको पढ़िए, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आप अपने वोकैब्स रोज़ाना 10 शब्द, 10 न्यू वर्ड्स डेली यू विल लर्न ऑफ वोकैबलरी, राइट। और आप उनको रोज़, आपने कल कौन से वर्ड्स को याद किया, आप रोज़ उसको रिवाइज करोगे, राइट। आफ्टर द वोकैबलरी वी हैव क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट के देखिए आप 5 सेट लगाएंगे, एरर डिटेक्शन के आप 5 सेट लगाएंगे, पैरा जंबल के आप 5 सेट लगाएंगे। अगर आप पैरा जंबल करेंगे तो आप सेंटेंस रीअरेंज कर पाएंगे, इतनी डिफिकल्टी नहीं होती है। इट विल कोइंसाइड विद पैरा जंबल, राइट। इंग्लिश देखिए बहुत मुश्किल नहीं है, अगर आप डेडिकेटेड समय देंगे रोज़ाना तो आप इस पर एक अच्छी होल्ड प्राप्त कर सकते हैं। और मैंने जैसे पहले कहा, अगर आप इंग्लिश में अच्छे हैं तो ये आपको मेरिट लिस्ट में लाने में बहुत हेल्पफुल साबित होगी, ठीक है दोस्तों। इंग्लिश की सही बुक क्या है? आप किसी भी अच्छे ऑथर की इंग्लिश बुक को फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर बेसिक ग्रामेटिकल रूल्स को दिया गया है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। क्लोज टेस्ट, एरर डिटेक्शन, पैराजम्बल, फिलअप्स ये सब उनमें होने ही चाहिए। आप ऐसी कोई इंग्लिश ग्रामेटिकल बुक को अपनाएंगे। अदरवाइज आई विल मेंशन सम बुक्स ऑफ इंग्लिश इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स, राइट, यू ऑल कैन चेक। देखिए, जीए अभी हम रुक सकते हैं क्योंकि अभी हमें प्रीलिम्स को टारगेट करना है, लगभग 20 दिन बचे हैं, तो हमें अपनी तैयारी अभी के लिए प्रीलिम्स की तरफ फोकस करनी ही पड़ेगी। पर एक जीए एक ऐसा सेक्शन है, करंट अफेयर एक ऐसा सेक्शन है जो आप वेट नहीं कर सकते, पॉज नहीं कर सकते कि हम अब पॉज कर देंगे बाद में रिज्यूम कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। करंट अफेयर एक ऐसा सेक्शन है जो आपको डेली पढ़ना है। मेंस एग्जाम होगा, आपको नहीं पता लास्ट 4 मंथ्स पूछे जा रहे हैं, लास्ट 6 मंथ्स पूछे जा रहे हैं, या पूरे साल में से कुछ भी पूछा जा सकता है। इसलिए आप रोज़ाना करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, आप रोज़ाना करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, पिछले दिन के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। मैं किसी सोर्स को प्रमोट नहीं करता, बट आई कैन रेकमेंड अफेयर्स क्लाउड बिकॉज मैंने पर्सनली अफेयर्स क्लाउड को यूज़ किया है, मैंने उससे तैयारी की है और मुझे बहुत हेल्पफुल साबित हुआ है। आप अफेयर्स क्लाउड को फॉलो कर सकते हैं, या आपको जो आपकी पसंद का सोर्स है, चैनल है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। बट द मेन थिंग इज़ कि आपको करंट अफेयर रोज़ का रोज़ पढ़ना है और पिछले दिन का रिवाइज करना है। ऑन संडेज आप फुल वीक का करंट अफेयर रिवाइज करेंगे और उसका सेल्फ एनालिसिस करेंगे कि आपको कितना आता था, कितना याद रहा और आपकी कितनी पकड़ है करंट अफेयर्स पर। करंट अफेयर्स के साथ साथ आप थोड़ा स्टैटिक पोर्शन भी कर सकते हैं, राइट दोस्तों। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि मॉक हमें कितने देने चाहिए दिन में। जैसे कि दोस्तों आप सब जानते हैं कि अब बचे हुए 20 दिनों में हमें अपनी तैयारी को बूस्ट करना है, स्पीड पर पकड़ बनानी है, एक्यूरेसी पर हम काम कर चुके हैं, कर भी रहे हैं। स्पीड इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन यू आर गिविंग द प्रीलिम्स एग्जाम ऑफ एनी बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम, राइट। सो फॉर मॉक टेस्ट मैं आपको ये कहूँगा कि आप रोज़ाना 2 मॉक लगाइए, रोज़ाना 2 मॉक लगाइए, एक सुबह लगाइए, एक शाम को लगाइए, आप 2 शिफ्ट में लगाइए।
आपको नहीं पता आपका प्रीलिम्स मॉर्निंग शिफ्ट आती है, नून शिफ्ट आती है या इवनिंग शिफ्ट आती है, राइट। 2 मैंने इसलिए कहे क्योंकि एक दिन में 2 लगाना कुछ हेक्टिक नहीं है, स्ट्रेसफुल नहीं है। 2 इसलिए कहे, 3 इसलिए नहीं कहे, 2 लगाएंगे तो आप प्रॉपर एनालिसिस करेंगे दोनों का एनालिसिस करेंगे। उसके बाद द रिमेनिंग टाइम में आप इस चेकलिस्ट को फॉलो करेंगे, क्वांट की चेकलिस्ट, रीजनिंग की चेकलिस्ट और इंग्लिश की चेकलिस्ट। ठीक है दोस्तों, अगेन आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी ब्रांड, आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी कंपनी। मैंने सिर्फ उनका नाम लिखा है जिनको मैंने खुद फॉलो किया है और जो मुझे काफ़ी हेल्पफुल साबित हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो प्रैक्टिस मॉक मेरी तरफ से एक प्रेफरेबल और रिकमेंडेड सेक्शन है। मैं खुद इसको काफ़ी देर से अपनाता आ रहा हूँ, इसको यूज़ करता आ रहा हूँ और मैंने अपनी तैयारी को काफ़ी बूस्ट किया है प्रैक्टिस मॉक से। प्रैक्टिस मॉक आपके एग्जामिनेशन लेवल से बिट हायर है, ये आपको स्ट्रॉन्ग करता है, ये आपको इतना बिल्ट कर देता है कि आप एक्चुअल एग्ज़ाम में जाके घबराएंगे नहीं, नर्वस नहीं होंगे। अगर आपको एक्चुअल एग्ज़ाम लेवल देखना है कि व्हाट इज़ द एक्चुअल लेवल, तो आप टेक्स्ट बुक को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, जनरली टेक्स्ट बुक को ईजी माना जाता है, पर टेक्स्ट बुक एक्चुअल एग्ज़ाम से आपको रूबरू कराता है। प्रैक्टिस मॉक अ बिट हायर, 1-2 स्टेप ऊपर है, तो ये आपको अच्छा बिल्ड करता है। ठीक है दोस्तों, रोज़ाना 2 मॉक लगाइए, इन चेकलिस्ट को फॉलो कीजिए, रोज़ क्वांट की चेकलिस्ट को फॉलो कीजिए, रीजनिंग की, इंग्लिश की। टाइम डिवाइड कीजिए ना आप, रोज़ाना आप 8 घंटे की शिफ्ट लगा रहे हैं, कभी 10 घंटे की शिफ्ट लगा रहे हैं, तो अगर आप बैठते हैं तो आप कितने घंटे कौन से सब्जेक्ट को डेडिकेट करते हैं, आप डिसाइड कीजिए। ये वो चेकलिस्ट है जो मैंने खुद ने फॉलो की है और मैंने काफ़ी प्रीलिम्स क्वालिफाई किए हैं इन चेकलिस्ट के द्वारा। ठीक है दोस्तों, सो लेटेस्ट फास्टन अवर सीट बेल्ट्स एंड प्रिपेयर आवरसेल्व्स फॉर द SBI PO 2021 प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, जो अभी आने वाले 2 या 3 हफ्तों के बीच में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ऑल द बेस्ट आप सबको, अच्छे से तैयारी करिए, कंसिस्टेंट रहिए, फोकस्ड रहिए, डिटर्मिन्ड रहिए, राइट। टिल देन ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। आई एम मनोज शर्मा साइनिंग ऑफ। तो ये स्ट्रेटेजी वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, टिल देन ऑल द बेस्ट।